हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे थे टॉपिक कि जो टाउन्स है उसमें कैसा रिएक्शन आ रहा था, उसमें जो डिफरेंट किस्से हैं, जो डिफरेंट स्टैंड्स हैं उसके बारे में। हम इसके बारे में अभी टाउन्स से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सोशल एस्पेक्ट पढ़ा है लास्ट वीडियो में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और साथ में ही उसका फेलियर क्यों हो गया था ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पर आगे की वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम कह रहे हैं डिफरेंट स्टैंड्स हैं, अलग अलग किस्से हैं एनसीएम के, जिसमें से एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाउन्स में क्या हुआ था। आज हम दो और किस्से पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला होगा पीजेंट्स के बारे में। पीजेंट्स किसको कहते हैं? किसान, छोटे किसानों को, है ना, उनके बारे में। और दूसरा होगा हमारा ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइबल्स कौन होते हैं? आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं। अब देखो, आज़ादी का ना हर किसी का एक डिफरेंट मतलब होता है। जैसे लेट्स सपोज कि हाँ, गांधी जी कह रहे हैं देश को आज़ाद करना है। अब आज़ाद किस चीज़ से करना है, क्या प्रॉब्लम है? सबकी प्रॉब्लम सेम तो नहीं हो सकती। हाँ, कॉमन दुश्मन हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिशर्स है, लेकिन उन सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो हम ये प्रॉब्लम्स हर एक ग्रुप की पढ़ेंगे। जैसे आज हम पीजेंट्स और ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन से ग्रुप की क्या प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने किस तरह से उससे टैकल किया, या फिर कैसे उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए चीज़ें करी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पीजेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीजेंट्स एक्चुअली होते कौन है। तो पीजेंट्स हम उन फार्मर्स को कहेंगे जो बहुत ज़्यादा छोटे लैंड पे काम करते हैं, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीनें नहीं होती है, वो छोटी मोटी फार्मिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते। पुअर फार्मर्स को हम एक तरह से पीजेंट्स कह सकते हैं। तो पीजेंट्स की एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो, पीजेंट्स के साथ ना क्या होता था, एक पहले सिस्टम समझ लेते हैं उस समय का, कि वो यूजुअली क्या करते थे, उनके पास खुद की लैंड तो होती नहीं थी, होती भी थी तो बहुत कम होती थी। तो देखो, दो तरह के फार्मर्स हैं। एक तो वो जिनकी खुद की लैंड है, ठीक है। अब जब उनकी लैंड है ना, तो उस टाइम पे एक टैक्स होता था जो कि तालुकदार्स को देना पड़ता था। तालुकदार्स उन लोगों को कहते हैं जो कि फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वो ना बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे उन लोगों से जिनकी लैंड है और जो कोई भी खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या थी उनकी, कि भाई आप हमारे टैक्सेस कम कर दो, आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हो, इतनी तो इनकम भी नहीं है। दूसरा उनका ये जो प्रॉब्लम था, अब एक वो फार्मर्स हैं जो कि बड़े लैंडलॉर्ड ज़मींदारों की ज़मीन पे काम करते हैं, ठीक है। वो उनकी ज़मीन एज अ रेंट पे लेते हैं, उसके टेनेंट बनते हैं। टेनेंट का मतलब उसके किराएदार बनते हैं, और फिर उस पर काम करते हैं। तो जब वो किराए पे ज़मीन लेते थे तो उनसे बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज किया जाता था। अब उनके साथ दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो रेंट दो, ऊपर से टैक्स दो, तो ये तो बहुत ज़्यादा और भी दिक्कत है। तो उनके पास लास्ट में कुछ बचता ही नहीं था। अब आप ये देखो, उनको टैक्स भी देना पड़ रहा है ताल्लुकदार्स को, लैंडलॉर्ड्स को रेंट भी देना पड़ रहा है, और साथ में क्या होता था, ऊपर से उनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं मिलती थी लैंड की। मतलब कि लेट सपोज आप किसी के घर पे रह रहे हो, आप 1 महीने का रेंट दे के रह रहे हो, तो आप 1 महीने के लिए तो वहाँ पे रहोगे ना। पर वहाँ पे ऐसा नहीं था, उन्होंने बाई चांस रेंट पे कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी भी टाइम उनको ज़मीन से निकाल दिया जाता था, कि कहीं वो ज़मीन पे अपनी ऑनरशिप ना बना ले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी पीजेंट्स की। दूसरा, एक चीज़ होती थी उस टाइम पे, बेगार। याद रखेंगे आप ये वर्ड, बेगार 1 मार्क में भी आ सकता है और उसकी डिफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बेगार हम बेसिकली उसको कहते हैं जब लोगों से काम कराया तो जाता है लेकिन उनको पेमेंट नहीं दी जाती। मतलब उनसे काम करा रहे हैं, आ जाओ हमारे खेतों पे काम कर लो, हमारे सारा काम कर दो आप, लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट जो उनकी प्रॉब्लम थी वो थी इंडेंचर्ड लेबर की प्रॉब्लम। अब इंडेंचर्ड लेबर क्या होती है? तो देखो, इंडेंचर्ड लेबर ना एक तरह का सिस्टम था। पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो गरीब किसान होते थे उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आप है ना हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, आपको इस आइलैंड पे हम या दूसरी कंट्री में लेके जाएंगे, आप वहाँ पे काम करो, आपके घर वालों को हम पैसे दे देंगे पीछे से, या फिर आपको दूसरी कंट्री में जाके काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। अब ब्रिटिशर्स को फायदा तो किसी का कराना नहीं है, तो वो क्या करते थे, उनसे साइन तो कराते थे एग्रीमेंट, उनको लेके भी जाते थे साथ में, लेकिन कोई भी पेमेंट उनको नहीं दी जाती थी। मतलब इंडियंस को उठाया, दूसरी कंट्री में ले गए, वहाँ पे उनसे लेबर कराई, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट और साइन करा लिया गया कि इतने सालों तक वापस नहीं जा सकते। इसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। तो अब ये चारों ही प्रॉब्लम्स हमारे पीजेंट्स की थी। सबसे पहला क्या है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। दूसरा क्या है, रेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। और तीसरा, उस पर सिक्योरिटी भी नहीं है।
चौथा बेगार, बेगार मतलब काम करा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे। और लास्टली इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं ले जाया जाएगा और आपसे काम कराया जाएगा, कुछ बदले में नहीं मिलने वाला है। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगेंस्ट ताल्लुकदार, मैंने आपको बता दिया ताल्लुकदार कौन होते हैं, वो लोग जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं पीजेंट से ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक तरह से ऑफिसर्स रख दिए कि जाओ आप क्या करो, टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है। और लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स कौन है, वो जमींदार जिनकी जमीन पे छोटे बिजनेस काम कर रहे हैं, ठीक है। हु डिमांडेड हाई रेंट एंड टैक्सेस, तो वो बहुत ज्यादा रेंट मांग रहे हैं और टैक्सेस मांग रहे हैं, ठीक है। टैक्सेस किसको दे रहे हैं, ताल्लुकदार को। अब ताल्लुकदार से ज़्यादा टैक्सेस इसलिए भी चार्ज करते थे क्योंकि उनको अपना भी पैसा बीच में निकालना होता था, फिर ब्रिटिशर्स के पास वो पैसा जाता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्या है बाबू, देखो बेगार, बेगार में क्या होता है, वर्क विदाउट पेमेंट। मैंने आपको बता दिया, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो भी आपके स्क्रीन पे लगी हुई है कि आपसे काम तो कराया जा रहा है लेकिन आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इंडेंचर लेबर, इंडेंचर लेबर मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दूसरे कंट्री में ले गए और वहां पे आपको कोई पैसा नहीं दिया, आप वहीं पे रहो, सड़ते रहो, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो सिक्योरिटी ऑफ लीज्ड लैंड। लीज्ड लैंड याद रखना, किराए की जमीन, किराया समझते हो कि जो हमने किराए पे जमीन ले रखी है ना, उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब कि किसी भी टाइम आपको उठा के निकाल देंगे, चलो हमारी जमीन से भागो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कि वो बाई चांस अपने जमीन नाम ना करा ले या फिर कुछ भी ऐसा है ना, उनके दिमाग में जो भी डर होगा, तो जमीन दे दी, या फिर किसी और से लेट सपोज ज्यादा रेंट मिल रहा है तो उसको जमीन दे दी, तो क्या करते थे, उनको जमीन से कभी भी हटा देते। तो आई होप आपको पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स तो सारी समझ आ गई हैं कि क्या क्या दिक्कत थी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या थी। तो देखो बाबू, हम ना हर टॉपिक को इस तरह ही पॉइंट वाइज से पढ़ेंगे। बुक में तो ऐसे पैरा में है, अगर हर चीज़ इस तरह से पढ़ोगे तो दिमाग से सारी चल जाएगी। पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आता कि भाई ये लिख दो इसके बारे में। आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम्स क्या थी पीजेंट्स की, तो आप ये सब लिख के आओगे, आपको इनफ मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो, फ्री में है नोट्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी डिमांड क्या थी, प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि इनकी डिमांड हो, इनकी डिमांड्स क्या है, पीजेंट्स एक्चुअल में चाहते क्या है। तो जो प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी डिमांड क्या होगी कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इजी है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या इनकी डिमांड थी कि सबसे पहले तो आप टैक्सेस कम कर दो। किसको कह रहे हैं, ये याद रखना, ये कह रहे हैं ताल्लुकदार को। ताल्लुकदार हमें याद आ गए कौन है, जो क्या कह रहे हैं कि टैक्सेस दे दो। हम कह रहे हैं हम नहीं देंगे, आप कम कर दो, इतने ज्यादा टैक्सेस मत लो, पहली चीज। दूसरी चीज, अबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार और कह सकते हैं इंडेंचर्ड लेबर भी, है ना, ये दोनों गंदी चीजें थी। तो ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों को एबॉलिश कर दो। एबॉलिश का मतलब खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत गलत चीजें हैं। अगर आपके पास हम काम करने, कम से कम हमें पैसा तो दो। या फिर इंडेंचर्ड लेबर क्या है कि आप हमें लेके जा रहे हो, ठीक है हम चल रहे हैं, लेकिन आप हमें पैसा तो दो। तो ये जो ऑपरेशन था ब्रिटिशर्स का, ये कह रहे कि खत्म कर दो, ये ऐसा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब लैंडलॉर्ड्स आपको याद है कितने बदतमीज थे, पहले तो उनसे ज्यादा रेंट ले रहे हैं, रेंट लेने के साथ साथ उनको कह रहे हैं कि भाई कभी भी हट जाओ जमीन से, कभी भी निकल जाओ, ठीक है, ये हरकतें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे लैंडलॉर्ड्स को ना भगाओ, इनको परेशान करते हैं ना, ये इनको हटा दो, ठीक है, बॉयकॉट कर दो इनका। बॉयकॉट का मतलब है कि इनको कोई इनका काम मत करो। ऑपरेसिव का मतलब होता है अत्याचारी, ठीक है। ये वर्ड बहुत बार आएगा आपके नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो याद रखना कि जो अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स हैं उनका क्या करना है, अबोलिशन करना है। नेक्स्ट क्या है बाबू, सिक्योरिटी ओवर लैंड। क्या क्या कर रहे हैं, लैंड पे सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी दो, हम रेंट दे रहे हैं, हमें आप लैंड पे काम करने के लिए दो। तो ये सब इसकी डिमांड्स थी। अब देखो, अब अगर आप एग्जाम में पीजन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, आपसे पूछा जाता है प्रॉब्लम्स, तो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली। आपसे पूछा जाता है डिमांड्स, तो आपने डिमांड्स पढ़ ली। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करके आओगे ना पेपर में, तो आपको भी ईजी पड़ेगा, टीचर को भी फुल मार्क देने का पूरा मौका मिल जाएगा कि हाँ बच्चों को क्लैरिटी है कि पीजेंट्स की क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ो और ऐसे लिख के आओ। नेक्स्ट क्या है, एक्शन। अब इन्होंने एक्शन क्या लिया, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज करी थी, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने क्या किया है, नाई धोबी बंद। नाई, आपको पता है नाई कौन होते हैं, बाबर्स को कहते हैं नाई, ठीक है। धोबी उनको कहते हैं जो कपड़े धोते हैं। नाई धोबी बंद मतलब ना नाई काम करेगा ना धोबी काम करेगा। अब देखो लैंडलॉर्ड्स क्या थे, बहुत अमीर आदमी है, रिच आदमी है, लेकिन कितना भी अमीर हो, जो बाल कटाने हैं खुद तो ना काट लेंगे बाल, हम आज भी अपने बाल खुद नहीं काट सकते, ठीक है। और उस टाइम पे तो ट्रिमर्स भी नहीं होते थे, अब तो ट्रिमर्स आ गए, हम फिर भी खुद काट लेते हैं बाल, है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो नाई जितने भी थे, उन्होंने कहा कि हम इन लैंडलॉर्ड्स को सबक सिखाएंगे, हम इनके बाल नहीं काटेंगे, इनके बियर्ड नहीं बनाएंगे, हम ये काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, धोबी, धोबी कहते हैं वॉशमैन को जो कपड़े धोते हैं, ठीक है। धोबी ने बोल दिया हम इनके कपड़े नहीं धोएंगे, कर लो क्या करना है, ठीक है। तो ये किया क्यों था, याद रखना, ये इसलिए किया गया कि जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनको एक सबक सिखाया जा सके।
आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या-क्या इनकी डिमांड्स थी, वही जो प्रॉब्लम्स हैं वही इनकी डिमांड्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ना पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए ना 2 पर्सन आए हैं, हम उन पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। और बाबू ये टॉपिक ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से कई बार आ चुका है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? तो अब देखो एक सभा बनाई गई, सभा क्या होता है? ग्रुप। औध किसान सभा, औध अवध एक उस टाइम पे एरिया था, एक जगह थी अवध, तो उसके अराउंड एक सभा बनाई गई, जिस किसने बनाई है? जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को, वो कांग्रेस के एक पार्ट थे उस टाइम पे। और बाबा रामचंद्र, अब बाबा रामचंद्र कौन है? ये एक विक्टिम रह चुके थे इंडेंजर्ड लेबर के, जिनको फिजी ले जाया गया था, याद रखेंगे फिजी एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे ले जाया गया था और वहाँ पे इनसे काम कराते थे, पर बाई चांस ये वहाँ से भाग के कैसे भी आ गए थे। तो इन दोनों को पता था कि भाई बाबा रामचंद्र तो जानते थे कि इंडेंजर्ड लेबर की खतरनाक खतरनाक क्या चीज़ें कर रहे हैं वो लोग। और जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ चुके थे, है ना? वो कांग्रेस के बिहाफ पे सबको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक सभा बनाई जिसका क्या नाम था? अवध किसान सभा। कौन से ईयर में बनी है ये? इन द ईयर 1920। याद रखना एग्जाम में आएगा कि किसने बनाई है। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र, दूसरा 1920 में इसको बनाया गया। अब इनका एम क्या था? क्यों बनाई है ये सभा? इस सभा को बनाने का सिंपल इतना था कि जो प्रॉब्लम्स है ना पीजेंट की, उसको सुना जाए और उसको सेटल किया जाए, ठीक है? और आप ये देखो इसकी बहुत ही जल्दी ना 300 ब्रांचेस ऑल ओवर द दैट रीजन, यूपी वाले रीजन में अवध आता है, तो उस रीजन में बहुत सारी 300 ब्रांचेस खुल गई थी, जहाँ पे रेगुलरली मीटिंग होती थी। उस बहाने जवाहरलाल नेहरू पूरे गाँवों में घूमे हैं, उन्होंने असली इंडिया को देखा है कि एक्चुअल में इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? चलो फिर से समझते हैं कि औध किसान सभा क्या है। क्वेश्चन आएगा औध किसान सभा क्या है क्वेश्चन में, पेपर में, तो बस इतना याद रखना कौन से ईयर में? इन द ईयर 1920। किसने बनाई है? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, ठीक है? इसकी कितनी ब्रांचेस खुली हैं? 300 ब्रांचेस खुली हैं, पूरे सारे कहाँ कहाँ पे? विलेजेस में खुली हैं। देन इनकी क्यों बनाया गया इसको? टू लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स, की जो पीजेंट्स हैं उनकी जो मुसीबतें हैं उनको सुना जा सके, और अगर उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है तो एक्शन लिया जा सके। क्योंकि देखो आपको याद है कि ये क्या कर रहे थे? नाई धोबी बंद कर रहे थे, पर नाई धोबी बनना कोई लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप ये देखो ना, जैसे आप ये समझ लो कि आपकी मम्मी ना आपको घर से नहीं जाने देंगे क्योंकि आप बहुत बाहर जाने लगे हो, लेकिन कब तक, है ना? वो रोक देंगे ना आपको सबक सिखाने के लिए, तो वो आपको बाहर जाना रोक रही है, लेकिन कब तक होगा वो? तो सेम चीज़ हो रही है कि नाई और धोबी ने कह दिया कि हम इनको सर्विस नहीं देने वाले, लेकिन कब तक, है ना? एक टाइम बाद तो देनी पड़ेंगी, और वो सुधर रहे नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 लीडर्स आए, इन्होंने ये सभा बनाई और यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स को सुन के इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसको एनसीएम में क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो जब 1920 में बना तो ये 300 विलेजेस तक पहुंच गया था, और हम क्या कह रहे हैं एनसीएम में कि हमें गाँव गाँव तक पहुंचाना है। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हो तो आपको ये बात याद होगी कि गांधी जी ने कहा था कि हर गाँव तक पहुंचाना है एनसीएम को। तो गाँव में पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया है ना कि पीजेंट्स को कह दो कि आओ एनसीएम में मिलो, कि अगर तो ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, आप अपने हिसाब से रूल करेंगे, गांधी जी का रूल आ जाएगा, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो क्या हुआ कि एनसीएम में इसको मिला दिया गया, मतलब जो पीजेंट्स का मूवमेंट था ना, उस व्हेन एनसीएम वाज लॉन्च, मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स फॉर इंक्लूडेड इन द एनसीएम। तो जब एनसीएम लॉन्च हुआ इन 1920, आपको याद है जनवरी में, तो उस टाइम पे पीजेंट्स का जो मूवमेंट अलग चल रहा था और इनके मूवमेंट को एक साथ मिला दिया गया। क्या ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ो, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड के खिलाफ भी लड़ो, एक साथ आ जाते हैं, जिससे हम ज़्यादा लगेंगे तो ब्रिटिशर्स डरेंगे हमसे। समझ में आई आपको ये बात? लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि अभी हम इसको देखते हैं। तो देखो अब इसका फेलियर क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ कि पीजेंट्स ने क्या कर दिया कि जो ये पीजेंट्स का मूवमेंट एनसीएम के साथ चल रहा था वो फेल हो गया। अब पीजेंट्स को ना देखो, उनको इतनी अच्छी कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं ना, उनको पता था कि कैसे सत्याग्रह करना है, एनसीएम एक्चुअल में है क्या, इतनी उनको नॉलेज नहीं थी। अनपढ़ लोग थे उस टाइम पे, 18% लिटरेसी रेट था इंडिया का, मतलब लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। तो इतनी अनपढ़ता के बाद आपको लगता है लोगों को समझ आएगा कि सत्याग्रह क्या होता है और कैसे उस पर प्रोटेस्ट करना है? नहीं। और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा
फेमाइन वाली कंडीशन थी, आपने देखा बहुत बुरा हाल था पैसों को लेके। तो इन्होंने क्या किया, सारे यहाँ पे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई देखो, सबसे पहले तो ना इन्होंने ताल्लुकदार से घरों को लूटना शुरू कर दिया पीजेंट्स ने, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पे ना, इनको पावर मिल गई। पावर कैसे मिली कि हमें तो गांधी का सपोर्ट मिल रहा है, जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट मिल रहा है, हम चाहे जो मर्जी करें, अब तो कुछ भी नहीं है, हमें कोई रोक सकता। तो इन्होंने इस कॉन्फिडेंस में आके ताल्लुकदार के घरों को लूटना शुरू कर दिया, मर्चेंट्स को अटैक करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, ये सब हरकतें करी। आप मुझे बताओ कांग्रेस क्या इसको अप्रूव करेगी? कहेगी कि नहीं ये करते रहो, क्योंकि भाई ये तो गलत है, ये तो वायलेंस हो रहा है। गांधी का तो पहले काम ही है कि वायलेंस मत करो, वायलेंस रोक दो, ठीक है। दूसरा क्या है, बाजार को लूटा गया, गांधी का नाम ले लो बाजार लूट दो। फिर ग्रेन होर्ड्स वर लूटेड। ग्रेन होर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे गेहूं चावल ये सब रखा जाता है ना, एक तरह से गोदाम समझ लो, तो उनको भी लूटा गया। किसके नाम पे सब कुछ? गांधी के नाम पे। देन र्यूमर्स फैलाए गए। र्यूमर्स क्या है, वाई फैलाई गई कि गांधी जी ने ना नो टैक्स कह दिया, अब कोई टैक्स नहीं देगा। भाई हम मान रहे हैं ताल्लुकदार बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, उनसे कम टैक्स लेना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि टैक्स बिल्कुल ही माफ कर दो। तो इनसे टैक्स इन्होंने बिल्कुल देना मना कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम तो टैक्स नहीं देने वाले हैं, गांधी जी ने बोल दिया कि टैक्स नहीं देना। और एक और क्या अफवाह फैली जो कि बहुत ही खतरनाक थी, कि लैंड्स जो है ना वो लैंडलॉर्ड से लेके अब पीजेंट्स में बांट दो, ठीक है। ये भी अफवाह फैली। अब देखो अनपढ़ आदमी अफवाहों में सबसे जल्दी फंसता है ना, आज भी ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ हुई है कि जो पीजेंट्स थे वो भी अफवाहों में बहुत ज़्यादा फंस गए, और अफवाहों में फंसने की वजह से उन्होंने ये सब हरकतें करी। अब कांग्रेस इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश थी, तो उन्होंने इनको हटा दिया एनसीएम से पूरा पूरा, और ये मूवमेंट पीजेंट्स का भी फेल हो गया, और इवेंचुअली एनसीएम भी जो था वो भी फेल हो गया। और गांधी जी का नाम तो वैसे ही इन्होंने डुबा दिया इतनी गंदी गंदी हरकतों में। ये जो कुछ करे ना कि घर लूट रहे हैं ताल्लुकदार के, और ग्रीन हाउस लूट रहे हैं, लैंडलॉर्ड से कह रहे हैं कि जमीन हमें दे दो, ये तो हमारी होगी जमीन, किसके नाम पे हो रहा है सब? गांधी के नाम पे। पर ऐसे तो कुछ उन्होंने नहीं कहा था करने के लिए। ये तब हुआ क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, बताया नहीं गया कि किस तरह से प्रोटेस्ट होता है। उनको तो लगा कि बस अब तो भैया गांधी का राज आ गया, जो मर्जी करना करते रहो, जो भी हमें पहले इन्होंने हमें परेशान करा हम इन्हें परेशान करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हुई है, तो इसकी वजह से ये मूवमेंट का फेलियर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी वैसे मैं सोच रही थी कि दोनों जो टॉपिक्स है ना, पीजेंट्स और ट्राइबल्स वाला, इसी वीडियो में डाल देती हूँ, पर आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं उसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी कल को। तो हम ये पढ़ रहे हैं रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गाँव के एरिया में। तो हम पीजेंट्स पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ साथ जो मेरे नोट्स की क्लिप्स हैं, मतलब स्क्रीनशॉट्स जो भी हैं, वो मैं स्क्रीन के ऊपर अटैच कर रही हूँ, आप साथ साथ पढ़ते रहो। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, फुल मार्क्स आ जाएंगे पेपर में। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। और मैं ना अभी बहुत जल्दी एक सीरीज़ ऐसे लाने वाली हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट्स में डालूंगी, जो बोर्ड्स में आने के 100% चांसेस रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वो आपके उस पर आती रहेगी, और आप देख लेना। तो थैंक यू सो मच।